देख लिया बउआ, आखिर में पत्नी ही काम आती है। 2 कदम साथ नहीं चल पाई, जिम जाती हैं मैडम। चलिए संभाल के। पापा ध्यान से। अनिका वो पी लो, यहाँ बैठिए। पापा 2 सेकंड। हम गर्म पानी की बैग लेकर आते हैं सिकाई के लिए। अनिका डॉक्टर को कॉल करो। दादी हम कॉल करके आते हैं। शिखर, ये कैसे हो गया तुम्हें? कैसे कर गए तुम? और बाहर क्यों चले गए थे मुझे बिना बताए? तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट लेने गए थे। तुम क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। बउआ तकिया लगाओ अपनी कमर के नीचे बेटा। उस तरफ हो जाइए जरा। मम्मी डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आ ही रहे हैं बस। हाँ आइए आराम से। ये तो बहुत सीवियर इंजरी है, स्लिप डिस्क लगता है। कम से कम 15 दिन का बेड रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। 15 दिन? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? जी नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इनिशियली हॉट वाटर बैग वगैरह से संभाल लिया, वरना ये ऐसे बैठ भी नहीं पाते। पर फिर भी एक्सरे के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये मैंने कुछ पेन किलर्स लिखे हैं, मंगवा कर दे दीजिएगा। और आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ये है ना उसकी पत्नी ध्यान रखने के लिए, ये ख्याल नहीं रखेगी तो क्या बाहर वाले ख्याल रखेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा ख्याल एक वाइफ रख सकती है वैसा कोई और नहीं रख सकता। खाने से लेकर इनके नहाने तक हर चीज में इन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर जी। शिखर, अरे अरे, सुना नहीं तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? इसको अवनी के सहारे की जरूरत है। हाँ वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता था कि शिखर मुझसे प्यार करता है, और जिस तरीके से मैं शिखर का ख्याल रख सकती हूँ ना, कोई और नहीं रख सकता। ख्याल रखेंगी ये, 2 कदम तो साथ चल नहीं पाई। रखने दीजिए ना मम्मी जी उसे ख्याल। शिखर जी भी यही चाहते होंगे। हम किचन में हैं, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ नहीं, तुम किचन संभालो, शिखर को तो मैं संभाल ही लूंगी। और सुनो, मैं ना इंटरनेट से 2-3 अच्छी हेल्थी रेसिपीज निकाल कर तुम्हें देती हूँ, तुम बस बना देना। एंड शिखर तुम देखना, 3 दिन में तुम्हें ऐसे ठीक कर दूंगी मैं। यू नो व्हाट, प्यार में ना हीलिंग पावर होती है। चलो क्रिश, फटाफट खाना खा लो, ठीक है? मम्मी का फोन आ रहा है। विद्युत तुम क्रिश को खाना खिला दो ना, हम मम्मी से बात करके आते हैं। हेलो, क्या भैया की कमर टूट गई? कैसे? पता नहीं किस बेवकूफ ने सीढ़ियों पे तेल गिरा दिया। कहीं ये तमन्ना का काम तो नहीं है मम्मी? अरे पर तमन्ना क्यों करेगी ऐसा? अरे हो सकता है उसने प्लान पूरा भाभी के लिए किया हो, लेकिन भैया टारगेट हो गए हो। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। रख दे मम्मी। ये क्या, तुमने अब तक क्रिश को खाना नहीं खिलाया? अब एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, तुम खिला दो ना। नहीं विद्युत, खाना तुम ही खिलाओगे। क्रिश मेरा बेटा है, मेरा खून है। तू होता कौन है उसे खाना खिलाने वाला? आप जानते हैं हम शिखर जी को तकलीफ में नहीं दे सकते और उनकी मदद भी नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? मम्मी जी क्या ढूंढ रही है?
तेल का डिब्बा, हमें पूरा यकीन है कि तेल इस चुड़ैल तमन्ना ने ही गिराया है सीढ़ियों पे तुम्हें गिराने के लिए। अरे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है मम्मी जी, किसी से गलती से गिरा होगा। अच्छा, अगर गलती से गिरा होता तो सीढ़ियों से लेके हमारे घर की चौखट तक आकर क्यों रुक गया, पूरे में क्यों नहीं फैला? हम बता रहे हैं ये इस दुष्ट तमन्ना की ही करतूत है। वाह, क्या बात है। जब कुछ ना मिले ना तो बिल मेरे ऊपर फाड़ दो। कहना क्या चाहती हैं आप कि मैं शिखर को गिराऊंगी? गिरे हुए लोगों का क्या भरोसा, किसी को भी गिरा दे। और क्या पता वो तेल तुमने किसी और को गिराने के लिए फैलाया हो। और अगर हमारे परिवार से किसी को टारगेट नहीं किया गया तो तेल हमारी चौखट तक ही क्यों गिरा है? बताओ, किसने गिराया है तेल? है कोई जवाब तुम्हारे पास? है। सुबह ग्रोसरी वाला आया था, हो सकता है उसी के सामान में तेल फैला हो। आंटी जी, आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप उस ड्रॉर में क्यों नहीं चेक करती हैं? ये तो पूरा रिस रहा है। और मंगाओ फोन से, बाजार से सामान। मुझे पता था शेरलॉक मम्मी जी की आंखों से कुछ नहीं बच सकता, इसलिए मैं आपसे एक कदम आगे रहूंगी। हो गई तसल्ली? मिल गई शांति? नहीं, कुछ और बचा है क्या? किचन पॉलिटिक्स और करना है? नहीं ना, तो शिखर की हेल्थ पे फोकस करें। वही करेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। 2 दिन के अंदर अगर हमारा बउआ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ ना तो फिर हम बताएंगे। अब नहीं, अपने सारे मन मुटाव भूल के बउआ की सेहत पे ध्यान दो, कह दे रहे हैं हम। अवनी, ये ब्रोकली सूप की रेसिपी मैंने ऑनलाइन निकाली है। दिस इज वेरी गुड फॉर शिखर्स हेल्थ, तो तुम ये बना दो। ऑनलाइन रेसिपी से ज्यादा भरोसा हमें हमारे पुराने नुस्खों पर है। हम शिखर जी के लिए वही बनाएंगे जो सालों से बनाते आ रहे हैं पेन रिलीफ के लिए। वैसे तुम्हें जो बनाना है तुम शौक से बना सकती हो। ये मत समझना तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब तुम गुनहगार नहीं हो। ये अकड़ वकड़ मुझे मत दिखाओ, और अगर दिखानी है ना ये अकड़ तो उस दिन दिखाना जिस दिन मेरे खिलाफ तुम्हें कोई सबूत मिल जाए। और जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? डरो इसलिए क्योंकि एक ना एक दिन किए की सजा तो मिलेगी ही। और जहां कोई देखने वाला नहीं होता वहां कोई तो देखने वाला होता ही है। हमारी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश भी मत करना दो। लगता है सो गए, बाद में पिला देंगे। अवनी, जरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। देख लिया बउआ, आखिर में पत्नी ही काम आती है। प्यार है या सजा है मेरे दिल। पिछले 20 सालों में न जाने कितनी बार सर दबाया है हमने आपका, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है किसी अजनबी को छू रहे हैं हम। दिल के फासले दिखते नहीं हैं पर होते बहुत बड़े हैं। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न, दिल भर पे हो न कोई असर। ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल, बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, जरा सा मौका मिला नहीं कि उसके साथ नजदीकियां बढ़ा रही हो। उसकी कंडीशन का फायदा उठा करके उसके करीब आना चाहती हो ना तुम? अरे तमन्ना, हमने अवनी से कहा था सर दबाने के लिए,
तुमने बोला था का क्या मतलब? मुझे बुला सकते थे। और अवनी तुमने किस हक से शिखर को छुआ? हाँ 20 साल बिताए हमने एक साथ, खुशी में साथ हो या ना हो, तकलीफ में साथ जरूर देंगे। अगर तुम्हें इन पर विश्वास नहीं है तो जाओ बैठो इधर 24 घंटे और पिलाओ वो सूप। और अगली बार ना किचन में आकर खुद ही बना लेना। पापा, टीचर ने स्कूल में एक पिकनिक का फॉर्म दिया है, प्लीज भर दो ना। हाँ बेटा। हमारे पापा का नाम तो विक्रांत दुबे है ना, आपने विद्युत शर्मा क्यों लिखा? सुन लिया तूने? क्रिश मेरा बेटा है, मेरा वंश। तेरा कोई नहीं है विद्युत, ना बेटा ना वंश। नहीं हो सकता। विद्युत, क्या हुआ? हाँ, तुम ठीक हो? विद्युत बैठो बैठो। क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, पानी पियो। बुरा सपना आया क्या? विद्युत, हम समझ सकते हैं कि तुम क्या फील कर रहे हो। हम खुद भी अब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। पर विद्युत, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो हमारा बेटा है। नहीं है वो हमारा बेटा। ये सच में अंदर ही अंदर मार रहा है शकुन। और कल को कृष्ण ने हमें अपना पापा मानने से इनकार कर दिया तो? पागल हो गए हो क्या तुम? वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और भूलो मत कि उसके अंदर तुम्हारे संस्कार हैं। और खून? वो तो किसी और का है ना शकुन। दीदी, पापा बेल्ट लगाने से ठीक हो जाएंगे ना? हाँ किट्टू, डॉक्टर अंकल ने तो यही बोला है। दीदी वो देखो, सब्जी वाले भैया। चलो पापा की फेवरेट सब्जियां ले लेते हैं, गोभी और मटर। हाँ किट्टू, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, आपको पार्लर की कोई सर्विस चाहिए क्या? पार्लर की सर्विस तब लेंगे ना जब पार्लर वाली आएगी। अवनी ने मुझे खुद बुलाया था, कहा था 10% डिस्काउंट भी देगी। अब खुद ही गायब है। 2 दिन पहले पार्लर बंद था, आज भी पार्लर बंद है। बिजनेस करना आता नहीं, पार्लर खोल के बैठ जाते हैं। आंटी, आप हमारी मम्मा के बारे में बैड क्यों बोल रहे हो? हमारी मम्मा अनप्रोफेशनल नहीं है। यहाँ पे सर्विस नहीं करवानी, कहीं और जाके करवा लो। अरे कैसी बात कर रही है? किट्टू, गुस्सा नहीं करते। याद है ना मम्मी ने क्या समझाया था? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सॉरी आंटी, वो पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मम्मा उनकी केयर कर रहे हैं। आप चाहते तो हम उन्हें अभी भेज देते हैं। और हाँ, हमारी मम्मी अनप्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो बहुत ज़्यादा कमिटेड है अपने काम से। वो घर भी संभालती है और अपना पार्लर भी। हम अभी मम्मी को भेज देते हैं, वो आपका सारा काम कर देंगी। ठीक है, आप कह रही हो तो जाके भेज दो। लेकिन हाँ, इतना टाइम अपना खराब किए ना तो 10% नहीं, पूरे 20% डिस्काउंट लेंगे हम। श्योर, हम मम्मी को बता देंगे। जल्दी भेजना थोड़ा। जी जी। शिखर, एक्चुअली तुम लेटे हुए थोड़ा सा बैठ जाओगे ना तो ठीक से पिला पाऊंगी मैं। अरे नहीं हो रहा हमसे यार, इतना दर्द हो रहा है हमको, हम आगे नहीं आ पाएंगे। और तुमसे नहीं हो रहा तो और बुला दो। इस अवनी ने सबको बिगाड़ कर रखा है। बेबी प्लीज मेरे हाथ से पी लो ना। भोलेनाथ से कहकर आए कि हमारे बउआ को ठीक कर दो, तो 11 सोमवार तक जल चढ़ाने आएंगे। बउआ ने कुछ खाया? तमन्ना सूप पिला रही है। तमन्ना क्यों? तुम क्यों नहीं? मम्मी जी आप जानती हैं हम कैसे पिला सकते हैं, फिर भी आपके कहने पर गए थे हम। तो तमन्ना ने हमें ही 10 बातें सुनाई और आपके बेटे सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने। आप ही बताइए क्या करें हम?
अबनी कुछ दिनों के लिए ये राग अलापना बंद करो। अरे बउआ को ठीक करना है हमें, उसके बारे में सोचो। तुम शिखर की पत्नी हो, वो कुछ नहीं है। अभी भी उसके नाम का मंगलसूत्र पहनती हो ना, तो उसका मान रखो। मम्मी जी, इसका मान हमने नहीं, आपके बेटे ने खोया है। रही बात हमारे इसके गले में पहनने की, तो शिखर, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। नहीं करना आता तो मत करो ना, लेकिन तुम्हें वैसे बहुत तकलीफ, ऊपर से तुम ये सब हमें और तकलीफ दे रही हो। देख लिया, हमने कहा था ना कि इसके बस की कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है इसके बस की। हमारे बउआ की कमर तो पहले ही टूटी हुई थी, जला के रख दिया। अब खड़ी क्या हो? चलो चलो हटो यहाँ से, हटो हटो। अपनी शर्ट उतारो और साफ करो जरा। और तुम खड़ी हुई का तमाशा देख रही हो? ये चद्दर तकिया सब जो गंदा किया है ना, तुम्हें ही साफ करना है। अब खड़े खड़े तमाशा का देख रही हो? चलो पता, चलो चलो। सॉरी 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 शिखर जी, बहुत जल रहा है क्या? ये 20 साल का रिश्ता है, आदत है, भरोसा है, जो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच ही होता है। तुम्हें नहीं समझ में आएगा। वो हो गया ना? चलो गुड। अभी लिखो कैलिफोर्निया। लिखो बेटा, स्पेलिंग लिखो, CA। लिखो बेटा। क्रिश, कहाँ खोए हो बेटा? लिखो। मम्मा, पापा हमारे साथ खेल क्यों नहीं रहे हैं? और आज तो उन्होंने गुड मॉर्निंग वाला टाइट हग भी नहीं किया। मम्मा, पापा वीक है क्या? आप उन्हें ना बादाम वाला दूध दे दो जो मामी हमें देती है। वो पी के तो हम तो स्ट्रांग हो जाते हैं, तो पापा भी स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर पापा हमारे साथ खेलेंगे भी और गुड मॉर्निंग वाला टाइट हग भी करेंगे। जरूर करेंगे, जो आप बोल रहे हो ना वो करें। ठीक है, चलो पहले होमवर्क फिनिश करो। क्रिश, जाके रूम में खेलो, हमें मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके पापा। क्या हो गया विद्युत, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो इसके साथ? विद्युत वो छोटा बच्चा है, हमारा बेटा। प्लीज ऐसे बिहेव मत करो उसके साथ। पता है कुछ ही घंटों में उसको समझ में आ गया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत छोटा है वो, हमें उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। शगुन, हमें तुमसे कुछ चाहिए। बोलो क्या चाहिए? शगुन, हमें अपना बेटा चाहिए, अपना खून। क्या बोल रहे हो तुम? क्या है ये सब विद्युत? शगुन, हम क्रिस से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन वो हमारा बेटा नहीं है, ये बात हम भूल नहीं सकते। कैसी बातें कर रहे हो विद्युत? कृष तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हारा ही बेटा रहेगा। शगुन, हमें अपना खून चाहिए जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। तुमसे हमें अपना बेटा चाहिए, विद्युत शर्मा का बेटा, उस घटिया आदमी विक्रांत का गंदा खून नहीं। शट अप, बस बहुत हो गया विद्युत, चुप प्लीज। क्यों? हमने विक्रांत को गंदा खून बोला इसलिए बुरा लगा? तुमने हमारे बेटे को गंदा खून बोला इसलिए बुरा लगा। भूलो मत कि वो हमारा भी खून है। और विद्युत, हमने कृष को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। खून बड़ा नहीं होता है विद्युत, परवरिश बड़ी होती। शगुन, तुम ना अवनी दीदी मत बनो, उतनी महान नहीं हो। और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हमने तुम्हें माफ किया है ना। हमें पता है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमने प्रूफ देखा है। प्रूफ नहीं देखा होता तो विश्वास नहीं करते क्या? पता नहीं शगुन,
शगुन, हमने तुम्हें हमेशा समझा है, तुम्हें भी हमें समझना होगा। एक आदमी के लिए उसका अपना खून कितना जरूरी होता है, ये तुम्हें भी समझना होगा। ये हमारा ईगो नहीं है शगुन, ये हमारी जरूरत है। हमें बच्चा चाहिए, मतलब चाहिए। मम्मा, ये लो, पापा की फेवरेट सब्जी बना देना। वो खा के बहुत हैप्पी हो जाएंगे और जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। अरे वाह, हमारे किट्टू बहुत समझदार हो गई। बना लेंगे। अब हम खेलने जाए? हाँ जाओ। अच्छा मम्मी, आप भी जल्दी जाओ, आपके वो 2 क्लाइंट्स पार्लर में वेट कर रहे हैं। आपने किसी को डिस्काउंट के लिए बोला था ना, क्या नाम था उनका? हाँ गीता। हाँ हम तो भूल ही गए। एक काम करो, ये पापा को दे। हाँ अबनी, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, वो हम पार्लर जा रहे हैं। एक क्लाइंट को प्रॉमिस किया था हमने, आज उसका काम करना ही होगा। अरे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अरे हमारा बउआ वहाँ बिस्तर पे पड़ा हुआ है और तुमको काम की पड़ी है। होता रहेगा काम, तुम्हारे पति से ज्यादा जरूरी नहीं है। जी आप सब है ना यहाँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पत्नी ही कर सकती है। मान लो उसको नहाना हुआ, कपड़े बदलने हुए, तो कौन करेगा? हमें कुछ नहीं पता, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जाना बहुत जरूरी है, नहीं जाएंगे तो फिर पार्लर का नाम खराब हो जाएगा। रिश्ता खराब होने से तो अच्छा है ना अबनी। अबनी, हमने हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें बउआ का साथ देना है, उसको ठीक करना है, अपना पत्नी धर्म निभाना है। तुम्हारा पार्लर चलना ज्यादा जरूरी है या हमारे बउआ का अपने पैरों पर चलना? रुको, देखते हैं क्या चलती है। शिखर ऑब्वियसली पार्लर ही चुनेगी। जवाब दो अबनी, तुम किसे चुनोगी?